प्रियंका गांधी की तस्वीरें लाइव आ रही है वहां से, किस तरह से परिवार को ज्वाइन किया है, वो भी इस धरने में शामिल हो गई है। मांग सिर्फ एक है कि पुलिस वालों की तरफ से इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज है, तो छात्रों की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। और आज उसी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए उस घायल छात्र साहिल के साथ राहुल गांधी और साहिल की मां भी मुझे दिख रही है, इस वक्त संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। और मांग सिर्फ एक है कि 14 अगस्त को हमने शिकायत दे दिया था, लगभग 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन में जांच की रिपोर्ट क्या है, जांच का स्टेटस क्या है, और अगर जांच हो गई है तो एफआईआर दर्ज करिए, जांच नहीं हुई है तो उसका साथ जवाब दीजिए। डीसीपी से 2 दौर की मुलाकात राहुल गांधी की हो चुकी है। और एक बार फिर से आनंद प्रकाश पांडे का रुख करते। आनंद, चूंकि आप बीजेपी कवर करते हैं, ऐसे में सरकार का इस धरने की खबर सरकार तक तो पहुंच गई होगी, सरकार का रुख क्या है? क्योंकि सरकार ये जानती है कि जो भी कार्रवाई छात्र चाहते थे वो किया गया है, चाहे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, छात्रों पर कार्रवाई ना होने का आश्वासन हो, ये तमाम चीजें की गई। लेकिन एफआईआर को लेकर सरकार का रुख क्या है? धरना जारी है, सरकार क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, यहाँ एक जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। उनका ये कहना है कि जितने भी मामले उस दिन के थे, वो लाठीचार्ज से जुड़ा मामला हो, छात्रों को चोट लगने का मामला, वो सब मामले जो है क्राइम ब्रांच को दिए गए हैं और क्राइम ब्रांच उस पूरे मामले की जाँच करिए। भविष्य में भी अगर ऐसी कोई शिकायत दूसरी भी आती है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये इसलिए किया जाता है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, ताकि जो इस मामले की जाँच की जा रही है उस टीम के पास सारी शिकायत पहुँच जाती है, वो सभी एंगल्स पर टीम जाँच करती है। अगर मान लीजिए लाठीचार्ज के लिए अलग एफआईआर हो, उसकी जांच अलग चले, पैलेट गन के अगर वाकई इस्तेमाल हुआ उसके लिए जांच अलग हो, अगर कील नुमा लाठी के इस्तेमाल की जांच अलग हो, तो कैसे हो पाएगा? तो इसलिए कहा था कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के जो जुड़े उस दिन के जितने भी रिलेटेड मामले थे उन सबको क्राइम ब्रांच को दिया गया। और चूंकि ये शिकायत भी उसी दिन से जुड़ी हुई है, लिहाजा उसको भी क्राइम ब्रांच को दिया गया है। क्राइम ब्रांच जब अपनी जाँच करेगी, आगे जो उसको निकलता है तो उसके आधार पर फिर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस का कहना है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ये सब किया जाता है। आप देखते हैं कि जैसे कोई मामले अगर कई राज्यों के हाईकोर्ट में दायर किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे मामले हमारे पास ट्रांसफर कर दें ताकि एक जगह उनकी सुनवाई हो, ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन और अलग अलग भागना ना पड़े उस पीड़ित को। और यहाँ भी तर्क वही दिया जा रहा है। और रही बात सरकार की, तो सरकार का कहना है कि इस मामले में सरकार संसद में एक तरह से सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार का पक्ष बताया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। कमेटी की जो सदस्य हैं उनके नाम भी कल सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि राहुल गांधी को जंप नहीं करना चाहिए, नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, उनको जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है आनंद, और इतनी मुश्किल से कोई एक ऐसा मुद्दा आया जिसमें पूरे देश के लगभग हर घर में एक छात्र मौजूद है, हर घर के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी इतनी आसानी से तो उस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले। शायद यही वजह है कि पूरा संसद का मानसून सत्र बेकार चला गया, गतिरोध बना रहा। वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, और अब धरने पर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चरखा भी यहां दिखाई दे रहा है जहां पर धरना दिया जा रहा, वहां पर सूत काटते कांग्रेस के कार्यकर्ता चरखा, यानी कि अब एक पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को स्टेज किया जा रहा है। यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक चरखा, सिंबॉलिक ही सही चरखा ही दिखाई। बिल्कुल रवि, और चरखा अपने आप में अहिंसा का प्रतीक होता है और अहिंसात्मक रूप से ये प्रदर्शन चल रहा है। कुमार कुंदन का एक बार रुख कर लेते हैं। कुमार, अंदर आप मौजूद है, देखिए चरखे की तस्वीरें आ रही हैं और जो अपने आप में अहिंसा का प्रतीक होता है उस तरह से दिखाने की कोशिश कि हम अब सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। राहुल गांधी एक बार अंदर गए थे, वापस आकर बैठ गए। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? गतिरोध टूटता हुआ कैसे नजर आ रहा है? टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा? कैसे बीच का रास्ता क्या निकलता नजर आ रहा है? देखिए, ये प्रदेश जो पूरा का पूरा जिस चरखे और तमाम तरह की चीजों की आप बात कर रहे थे, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और गांधीवादी तरीके से ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। और आप देखिए जितने भी आपको लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं और सबके सब शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। अब बात जो है कि कब तक ये लोग उठेंगे, इनका ये कहना है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, और डिमांड जो है एफआईआर की है, वो तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसी को लेकर यहाँ पे सारे लोग एक बार आपसे कि जो ये
धरने पे आप लोग बैठे हैं, कब तक आखिरकार बैठे देखिए, रहेंगे? पुलिस को एफआईआर करना पड़ेगा, उसी के बाद ये धरना खत्म होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी थाने तक खुद आए, उन्होंने कहा कि एफआईआर सबका अधिकार है, आप एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऐतिहासिक पल है कि इस देश में एक आम व्यक्ति की एफआईआर करवाने के लिए विपक्ष का नेता आज खुद चलकर थाने पर आया है। और जब तक हमारे नेता इस थाने में हैं और जब तक एफआईआर नहीं हो जाती, हम सभी साथी यहाँ पे नारे लगाते रहेंगे, धरना देते रहेंगे।